हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल का आज हम लोग इंट्रोडक्शंस करेंगे। सो बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आप एंड तक देखेंगे तो बिल्कुल ही बेसिक्स चैप्टर है क्लास 10th का सर्कल। ओके, सो ये मैंने कुछ सर्कल्स ऑलरेडी बना लिया आपके लिए। सर्कल का ये सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करने वाली लाइन क्या होती है? रेडियस। तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस। ये भी क्या हो जाएगी? रेडियस। ये भी क्या हो जाएगी? रेडियस। इस आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। सर्कल के किसी भी सर्कल में कितना रेडियस हो सकता है? इनफाइनाइट रेडियस हो सकता है। हम लोग कितना भी सर्कल में रेडियस ले सकते हैं। अच्छा, किसी भी सर्कल में जो रेडियस का लेंथ होता है वो इक्वल इन लेंथ होता है, क्योंकि कहीं पे भी अगर सेंटर रेडियस अगर ड्रॉ करोगे तो वो कहां से ड्रॉ करोगे? सेंटर से ही ड्रॉ करोगे। तो सारे क्या होगा? इक्वल इन लेंथ होगा। ओके, सो बेसिकली इसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अगर मैं यहां से मैं 2 पॉइंट की अगर बात करूं, यहां से यहां तक की अगर लेंथ की बात करूं, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? ये लेंथ को बोलते हैं आर्क। यानी पीस ऑफ अ सर्कल अगर बोले तो उसको क्या बोल देंगे? आर्क। ये क्या हो जाएगा? आर्क। ए भी क्या हो जाएगा? एक आर्क हो जाएगा। अच्छा, जब किसी भी सर्कल का एक आर्क लेंगे, यानी यहां से यहां तक के लेंथ को अगर आर्क बोलेंगे, इस वाले आर्क को बोलेंगे माइनर आर्क, सॉरी माइनर आर्क, और इधर हमारा क्या हो जाएगा? मेजर आर्क। लेंथ ऑफ आर्क जो होगा दो दो टाइप का होगा। एक अगर माइनर होगा यानी छोटा होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा मेजर हो जाएगा। तो ये अगर माइनर है, ये अगर माइनर है, माइनर आर्क, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इधर वाला पार्ट मेजर आर्क, इधर वाला पार्ट का क्या हो जाएगा? मेजर आर्क। ओके, अब अगर सर्कल में आर्क हम ले ले बिल्कुल बीचों बीच, यहां से यहां तक एक आर्क हो गया, यहां से यहां तक एक आर्क, यानी ए बी। तो इधर भी तो सेम लेंथ का आर्क हो जाएगा, इधर भी सेम लेंथ का आर्क हो जाएगा। तो जब सर्कल को बीचों बीच काट देंगे तो सर्कल हमारा कैसा बन जाएगा? ये सेमी सर्कल बन जाएगा, यानी हाफ ऑफ सर्कल बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, या इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बोलेंगे। ओके, अच्छा, किसी भी सर्कल में अगर सर्कमफेरेंस को अंदर से 2 लाइन टच करती है तो इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ये सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल के सर्कमफेरेंस को दोनों साइड से अगर कहीं पे भी टच करे तो इसको बोलते हैं कॉर्ड। किसी भी सर्कल में कितना कॉर्ड पॉसिबल है? बहुत सारे कॉर्ड पॉसिबल है। ये भी क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। ये भी क्या होगा? कॉर्ड होगा। ये भी क्या होगा? कॉर्ड होगा। लॉजिक क्या है कि सर्कल के अंदर के पार्ट को क्या होना चाहिए? टच होना चाहिए। ओके ओके, सर्कल के, अब इसमें देखो, सर्कल का अगर बीचों बीच सेंटर, ये सेंटर है, सर्कल के सेंटर से अगर कोई कॉर्ड पास हो रहा है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। ये क्या होगा? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं? डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? डायामीटर। ओके, अच्छा, डायमीटर और अगर रेडियस में रिलेशन देखोगे तो यहां से यहां तक क्या होगा? रेडियस। और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? रेडियस। और ये पूरा क्या है हमारा? यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? डायमीटर। सो डायमीटर और रेडियस का रिलेशन देखो तो डायमीटर जो है 2 टाइम्स है रेडियस का, डायमीटर इक्वल टू आर प्लस आर, डायमीटर इक्वल टू आर प्लस आर 2r। डायमीटर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। और रेडियस क्या होता है? रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ। रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ। ओके, अब अगर देखोगे ये सर्कल का सेंटर, ये हमारा क्या है? आर्क। सर्कल के सेंटर से आर्क पे अगर कोई हम लोग रेडियस लेते हैं, यहां से एक रेडियस ले लिया, यहां से एक रेडियस ले लिया। ओके, सो 2 रेडियस का प्लूरल होता है। रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियस का प्लूरल जो होता है वो क्या होता है? रेडियाई। क्या होता है? रेडियाई। रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई। सो यहां से यहां तक हमने ले लिया, और यहां से यहां तक एक हमने 2 रेडियस ले लिया। तो रेडियस यानी रेडियाई और ये आर्क, रेडियाई और आर्क के बीच के जो एरिया है, नहीं ए बी, क्या मैंने आर्क ले लिया, इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे? तो रेडियाई बिटवीन रेडियाई एंड आर्क, द एरिया ऑफ बिटवीन रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। अच्छा, ये अगर एक सेक्टर होगा तो इसके बाहर वाला पार्ट भी एक सेक्टर, ये भी एक सेक्टर होगा, तो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर यानी छोटा सेक्टर, ये हो जाएगा
माइनर सेक्टर। तो दो टाइप का सेक्टर हो जाएगा, एक हो जाएगा मेजर सेक्टर, एक हो जाएगा माइनर सेक्टर। इसी तरीके से अगर यहां से हमने एक ले लिया कॉर्ड, यह हमारा हो गया कॉर्ड, ये सर्कल का सेंटर, तो सरगम ये सॉरी आर्क और कॉर्ड इसके बीच का जो एरिया होगा इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। बस आपको रिकॉल करना है, ये सब 9th क्लास में है ऑलरेडी, ठीक है। इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो ये कैसा सेगमेंट हो जाएगा? ये हो जाएगा छोटा सेगमेंट, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अच्छा, इधर वाला जो पार्ट बचेगा इसको क्या बोलेंगे? ये भी सेगमेंट, लेकिन कैसा सेगमेंट? ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ये कैसा सेगमेंट? मेजर सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, यही कॉर्ड जब बीचों बीच से इसको कट करेगा किसी भी सर्कल को, यही कॉर्ड ये क्या कर रहा है? बीचों बीच से कट कर रहा है। ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, और ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है। बट इस सर्कल को क्या कर रहा है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये इसको कॉर्ड मान लो, कॉर्ड या डायमीटर जो भी बोलो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो जब किसी भी सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, चाहे वो आर्क डिवाइड करे, चाहे वो कॉर्ड डिवाइड करे, तो वो दो पार्ट क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल वाला पार्ट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं थ्योरम पे, जो क्लास 9th का थ्योरम, बस उसको रिकॉल करेंगे हम लोग, उसका एलेबरेशन में नहीं जाएंगे। थ्योरम में इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर और वाइस वर्सा। सो इक्वल कॉर्ड, अगर इस सर्कल पे हम लोग क्या लेते हैं? दो इक्वल कॉर्ड्स लेते हैं। एक कॉर्ड हमने ले लिया ए बी, एक कॉर्ड हमने ले लिया ए बी, एक कॉर्ड ले लेते हैं सी डी, और ये दोनों कैसा है? ये इक्वल कॉर्ड है, ए बी इक्वल टू सी डी, और ये सारे क्या है? ये है कॉर्ड्स। ये क्या है? कॉर्ड है, ये है कॉर्ड, ठीक है। सो इसमें क्या बोला कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स। तो अगर दो इक्वल कॉर्ड्स लेंगे वो एंगल बनाएगा सेंटर पे, कैसा? इक्वल एंगल। सो इससे अगर हम लोग एंगल बनाएंगे, इससे अगर हम लोग एंगल बनाएंगे, तो यहां से जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ये आया, ये आया। सो यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बना, ये जो एंगल है आपस में क्या होएगा? इक्वल होगा। तो सिंपली इसका लॉजिक ये है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है, देन एंगल ऑफ सेंटर आर इक्वल, देन एंगल ए ओ बी इक्वल टू, यानी एंगल ए ओ बी, यानी ये वाला पार्ट इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी ये इक्वल होगा। बस आपको इतना याद रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और वाइस वर्सा। क्या है कि अगर दो कॉर्ड क्या है? इक्वल है, दो कॉर्ड इक्वल है, तो सेंटर से जो उसका डिस्टेंस होगा, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, ये सेंटर है, सेंटर से अगर दो कॉर्ड इक्वल है, दो कॉर्ड इक्वल है, यानी इफ ए बी इक्वल टू सी डी है, सो उससे जो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होएगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। यानी सेंटर से इस पे डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। सेंटर से इस पे जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? वो इक्वल होएगा। सॉरी, ये मैंने सेंटर ऑलरेडी दे दिया था। सो यहाँ से जो ये डिस्टेंस होएगा, ये डिस्टेंस होएगा, वो क्या होगा? वो बिल्कुल ही इक्वल होगा, ठीक है, वो बिल्कुल इक्वल होगा। यानी इसका अगर मैं नेमिंग कर लूँ, यानी पी क्यू कर लूँ, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी ओ इक्वल टू ओ क्यू ये होगा, ठीक है। तो इस थ्योरम का लॉजिक यही है। नेक्स्ट थ्योरम है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर हम लोग एक कॉर्ड लेते हैं, ये हमने ले लिया एक कॉर्ड ए बी, हमने एक कॉर्ड ले लिया। अब क्या बोला है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। अगर सेंटर से, ये सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन करते किस पे? कॉर्ड पे। ये हमारा कॉर्ड है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पास थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो इसमें क्या होता है कि अगर बाइसेक्ट द कॉर्ड, अगर किसी भी सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इस कॉर्ड को क्या करता है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, यानी इक्वली डिवाइड करता है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा, और ए बी लाइन को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। यानी यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले लूँ मैं एम, यहाँ पे कोई पॉइंट एम ले लूँ, इसका मतलब है कि अगर इफ कि ओ एम अगर परपेंडिकुलर होगा कोई कॉर्ड ए बी का, देन ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या करेगा? ए बी को बाइसेक्ट करेगा। ए बी विल बी बाइसेक्ट, ए बी विल बी बाइसेक्ट्स, ए बी विल बी बाइसेक्ट्स। दैट इज इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा। इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है
ठीक है, ये वाइस वर्सा भी होता है। वाइस वर्सा कैसे कि अगर किसी सर्कल के कॉर्ड पे, किसी भी सर्कल के कॉर्ड अगर वो बाइसेक्ट्स ऑलरेडी है, अगर ये ऑलरेडी बाइसेक्ट्स है तो यहाँ का जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर रहता है, 90 डिग्री होता है। ओके, थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि अगर किसी भी आर्क से, सर्कल के किसी भी आर्क से अगर सेंटर पे एंगल ड्रॉ करते हैं, कहां पे, सेंटर पे एंगल ड्रॉ करते हैं, सेंटर पे एंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये मैंने आर्क ले लिया कि ए बी इज अ आर्क, यानी लेंथ ऑफ आर्क यहां से हमने ले लिया और सेंटर पे हमने ड्रॉ कर दिया और यहां पे जो एंगल बना, ठीक है। अब इसी आर्क से सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनाएंगे वो क्या होगा, सेंटर का हाफ होगा, यानी सेंटर वाला एंगल उससे डबल होगा, सिंपली मतलब है। तो इसी आर्क से अगर मैं इधर एंगल बनाता हूं, कहीं पे भी आप बना लो और सेम आर्क से ही होना चाहिए। मैंने मान लिया ये पी है, सो ये क्या है कि सेंटर वाला जो एंगल है रिमेनिंग ऑफ द पार्ट, किसी भी रिमेनिंग पार्ट का एंगल का क्या होगा, डबल होगा। यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। ये इसका मतलब है। आई होप कि आपको समझ में आया। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, तो सेंटर आर्क से सेंटर वाला एंगल क्या होगा, डबल होगा। द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, किसी भी सर्कल के डबल होगा। यानी यहां से देख लो, यहां से अब कहीं पे भी एंगल अगर बनाएंगे, यहां से अगर कहीं पे भी एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल बना लिया, मान लो ये वाला भी बना लिया, ये हमने लिया पी क्यू, ठीक है। ये भी एंगल क्या होगा, ये एंगल कितना होगा, हाफ होगा इस सेंटर के एंगल के, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी। कंडीशन यही है कि सिर्फ इसी आर्क पे आना चाहिए। इसका मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर यहाँ का एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, ये वाली एंगल हो जाएगी 30 डिग्री। ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंगल का डबल होता है, इसका मतलब यही है। ओके, इस पे देखो, एक यहाँ पे मैंने बनाया है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो सेम इसी थ्योरम पे बेस्ड है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल ये हो गया सेमी सर्कल, ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, और इधर भी कितना होगा, इधर भी होगा 180 डिग्री। ओके, तो ये हो गया सेंटर वाला एंगल, ये क्या होगा, सेंटर वाला। अच्छा, आर्क का मतलब है ये हमारा एक आर्क ले सकते हैं यहाँ से, जो यहाँ से कहीं पे भी एंगल बना लो, ये हमने खींच लिया यहाँ से और इसको फिर ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने ये वाला पढ़ा कि सेंटर वाला जो एंगल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का क्या होता है, हाफ होता है, सॉरी डबल होता है। तो ये अगर 180 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इससे आप कहीं पे भी एंगल बनाओ, आपका क्या होगा, ये 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। आप कहीं पे भी बना लो, सेमी सर्कल से कहीं पे भी बना लो, ये सारे क्या होगा, 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। यानी इन सारे एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, सबका वैल्यू होगा 90 डिग्री। यही है थ्योरम। ओके, सो आपको बस थ्योरम समझना है, बाकी आपको कुछ बस यूं ही देखते रहिए, लास्ट तक आपको सारे समझ में आएगा अच्छे से। नेक्स्ट थ्योरम है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यानी किसी भी सर्कल के अगर एक ही सेगमेंट से अगर एंगल बनाते हैं, तो वो सारे एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब देखो सेगमेंट कैसे बनेगा, कॉर्ड, ये क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया कॉर्ड का जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, सेगमेंट है। सिंपली अभी हमने पढ़ा, ये है सेगमेंट। अब इस सेगमेंट से ये भी ले लेते हैं, बट ठीक है, ये भी इज अ कॉर्ड और ये वाला पार्ट हो गया सेगमेंट। अब इस सेगमेंट से इधर कहीं पे भी एंगल बनाओ, कितना भी एंगल बना लो, वो सारे एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे यहां से मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ एंगल, यहां से मैं एक और एक एंगल बना लेता हूँ, एक दो और बना लेते हैं, ये बना लिया हमने, ठीक है। तो ये सारे एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये सारे एंगल, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। समझ में आया आपको। एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी सेम सेगमेंट का मतलब ये हमारा सेम से एक ही सेगमेंट है, एक ही सेगमेंट से जितना भी एंगल इस साइड बनेगा वो सारे एंगल कितना क्या होगा, सेम होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ओके, नेक्स्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये होता है कि किसी भी सर्कल के अंदर, ये नहीं देंगे, किसी भी सर्कल के अंदर, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल दैट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने 4 पॉइंट में यहाँ पे बना, एक क्वाड्रिलेटरल बना लो सर्कल के अंदर, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, इसका नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी डी। सो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सिंपल इसका। किसी भी सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना है तो उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कुछ रूल्स है कि इसका ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए का ऑपोजिट एंगल कौन है? सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू होगा 180 डिग्री, यानी सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू होगा एंगल सी के, एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180, सॉरी, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट थ्योरम जो है आपके क्लास 10th से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 10.1 का, ठीक है। तो बेसिक 10th क्लास में बहुत ही माइनर है, आप लोग एंजॉय करके पढ़ो यार, एंजॉय करके, है ना, डोंट बी स्ट्रेस, है ना, डोंट बी टेक एनी स्ट्रेस, है ना। और अगर बिल्कुल वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑब्वियसली मैं इसमें मैथमेटिक्स के, साइंस के ऑब्वियसली इसमें वीडियो लाने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो, किसी भी सर्कल में कोई भी लाइन कितने तरीके से पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एक सर्कल पे एक जो लाइन जाएगी वो सर्कल को बिल्कुल ही टच नहीं करेगा। इस लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो सर्कल को टच नहीं कर रहा, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये ए बी लाइन क्या हो जाएगा? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ए बी, जो सर्कल को टच ही नहीं कर रहा हो, कहीं पे भी नहीं टच कर रहा हो। एक लाइन होगा जो सर्कल को आर पार करता होगा, मतलब इसको पार कर जाता होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग। नॉर्मली इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, बट इन 10th क्लास मैथमेटिक्स इन सर्कल इस लाइन को हम लोग बोल सकते हैं सीकेंट। क्या बोल सकते हैं? सीकेंट। क्या बोलेंगे? सीकेंट, SECANT, सीकेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सीकेंट। ओके, तो सीकेंट क्या होता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो सर्कल को क्या किया है? 2 अलग अलग पॉइंट पे क्या किया है? कट किया है, तो इसको हम लोग बोले सीकेंट। अच्छा, अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी सर्कल पे ये सर्कल है, ये जो लाइन होता था, ये जो लाइन होता था, ये भी तो सर्कल पे ही है, सर्कल के अंदर ही है, जो सर्कल को 2 साइड पे टच कर रहा है। बट ये कहाँ पे कर रहा है? ये इनसाइड द सर्कल कर रहा है, ये इनसाइड द सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्ड हो जाएगा, ये इसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। इसको हम लोग सीकेंट नहीं बोलेंगे। बट अगर सर्कल को टच करके, यानी काट के उसको आर पार कर जाता हो, तो उसको बोलेंगे सीकेंट। तो सीकेंट समझ में आया आपको? सीकेंट मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट्स पर अगर उसको कट करे तो दैट इज कॉल्ड सीकेंट। ओके, नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज है कि कोई भी लाइन किसी भी सर्कल को क्या करे? सिर्फ टच करके निकल जाए। क्या करके निकल जाए? टच करके निकल जाए। ये लाइन पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, ये हमारा क्या जगह, कुछ भी मान लो, MN। ये लाइन क्या कर रहा? सर्कल को टच करके निकल जा रहा, यानी इसको अगर मतलब बोले तो किस करके निकल जा रहा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा लाइन कैसा लाइन हो जाएगा? इसको बोलेंगे टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 1 पॉइंट और लाइन टचिंग द सर्कल। अगर किसी भी सर्कल को कहीं पे एक पॉइंट पे क्या कर रहा है? टच कर रहा हो, छू के निकल जा रहा हो, तो उस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस सर्कल के लिए ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। अच्छा, एक चीज बताओ, किसी भी सर्कल में टेंजेंट कितना हो सकता है? इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल है। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, FINI, इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल है। इनफाइनाइट टेंजेंट आर पॉसिबल, कितना टेंजेंट पॉसिबल? इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल है। इसी तरीके से सीकेंट क्या है? ये भी इनफाइनाइट सीकेंट पॉसिबल, ये भी क्या हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है। ये भी क्या हो सकता है? इनफाइनाइट पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, आपको पता ही है, सर्कल के बाहर में कितना भी लाइन ड्रॉ करो। नेक्स्ट थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नहीं समझ में? कोई दिक्कत। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ले लो आप, एक मैं टेंजेंट ले लेता हूं, ये हमारा हो गया टेंजेंट, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब ये सेंटर है सर्कल का,
तो ये बोला है कि इसमें इस थ्योरम में कि सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट पे, जहां पे ये पॉइंट कट रहे हैं, इस पॉइंट पे जो अगर रेडियस डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होगा। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये हमारा हो गया टेंजेंट। सो सिंपल, इसका ये आपको याद रखना है कि अगर सर्कल के सेंटर से जो रेडियस टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन आएगी वो परपेंडिकुलर होगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रखना, बस इसका यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। तो किसी भी सर्कल पे कितने पैरेलल लाइंस हो सकता है? और पैरेलल लाइंस में कैसा लाइंस? टेंजेंट। कितना टेंजेंट? पैरेलल टेंजेंट। तो ये सर्कल है, इस सर्कल में अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं वो भी टेंजेंट हो, तो किसी एक सर्कल में कितना ज्यादा पॉसिबल है? तो दो ही पॉसिबल है। इसमें बोल दिया है कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। सबसे हाईएस्ट कितना होएगा? दो ही होगा। कैसे? अब देखो, अगर मैं यहां से एक टेंजेंट ले लूं, इसके पैरेलल लाइन यहां पे ले लूं, तो ये भी टेंजेंट और ये भी टेंजेंट, दो ही टेंजेंट पॉसिबल है। यानी ये लाइन आपस में क्या है? अगर मैं इसका नेमिंग कर दूं ए बी सी डी, ये दो टेंजेंट आपस में क्या है? यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसके अलावा कोई टेंजेंट जो इस दो लाइन के पैरेलल हो नहीं हो सकता। यहां से अगर लेंगे तो वो टेंजेंट नहीं होगा, यहां से लेंगे तो वो टेंजेंट नहीं होगा। ओके, इधर से अगर लेंगे तो ये टेंजेंट पॉसिबल है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करके जा रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका मतलब ये टेंजेंट। इसके पैरेलल लाइन यहां पे हो सकता है, सॉरी यहां पे हो सकता है, तो ये भी टेंजेंट। तो ये दो लाइन आपस में पैरेलल होगा, ये दो लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो किसी भी सर्कल पे दो टेंजेंट जो होगा वो आपस में पैरेलल होगा, दो से ज्यादा नहीं हो सकता है। इस साइड से देखोगे तो ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, बट इसके तो पैरेलल नहीं है ना, कि सीडी के पैरेलल ये भी लाइन पैरेलल है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, सो इसको याद रखना कि अ सर्कल कैन हैव ओनली टू पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कि किसी भी सर्कल पे अगर कहीं एक एक्सटर्नल पॉइंट ले ले रहे हैं, ठीक है, यहां से अगर दो टेंजेंट इस पे ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। ये थ्योरम है। तो यहां से अगर मैं टेंजेंट लूं, यहां से मैं अगर टेंजेंट लूं, इधर मैं एक टेंजेंट ले लेता हूं, ये मैंने टेंजेंट ले लिया, और इधर मैं एक टेंजेंट ले लेता हूं, ये हमने दूसरा टेंजेंट ले लिया। ठीक है, सो इसमें जो पूछा है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किया जाएगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स से कि इसको मैं मान लेता हूँ P, ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं A और इसको मान लेता हूँ B। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है O। अब ये बोला है कि PA इक्वल टू PB होगा, और PB क्या होगा? ये टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है और आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो वही बोला, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, सो इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूं यहां से ये सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है? कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। ओके, अब यहां से इस लाइन को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, इस लाइन को ज्वाइन कर लेता हूँ। अगर मुझे इसको प्रूफ करना तो मैं ये दो ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट करूं, ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हमारा ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, दो टेंजेंट इक्वल हो जाएगा। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन चीज चाहिए होती है। तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस है, ये भी रेडियस है, दो रेडियस मिल गया। PO यानी OP कॉमन हो जाएगा दोनों ट्राइंगल में, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तीनों चीज मिल गया। तो बाई राइट एंगल और राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड, तो RHS रूल से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो उसके हिसाब से PA इक्वल टू PB हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक ये है। अब इसको प्रूफ करते हैं। टू प्रूफ हमें क्या करना है? कि PA इक्वल टू PB होगा, यानी दोनों टेंजेंट्स इक्वल होगा। ठीक है, इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीजें हैं? OP इक्वल टू OP कॉमन, क्या हो जाएगा? ये कॉमन। ओके,
ओ ए इक्वल टू ओ बी क्या हो जाएगा, रेडियस, ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस, मतलब रेडियाई, दोनों रेडियाई, रेडियस है, रेडियस का प्लूरल रेडियाई, और एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू भी 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू भी 90 डिग्री। सो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी बी बाय आर एच एस, राइट हैंड साइड एंड एंगल, राइट हैंड साइड एंगल, ठीक है। तो एक राइट हैंड साइड एंगल और एक कोई भी एक साइड, तो उससे हमारा दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, पी ए इक्वल टू पी बी, हमें क्या चाहिए था, पी ए इक्वल टू पी बी, यही था प्रूफ। तो पी ए इक्वल टू पी बी बाई सी पी सी टी से, कहाँ से प्रूफ हो रहा, सी पी सी टी, सी पी सी टी मतलब पता है आपको, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सी पी सी टी का क्या मतलब है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखो इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूफ कर सकते हो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो कहीं ना कहीं बुक में पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूफ किया हुआ है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम देख लो बस आप, बाय पाइथागोरस थ्योरम, उससे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए ओ में, ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ओ पी बी, अब देखो दोनों में यह हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ओपी का स्क्वायर, इस ट्राइंगल के लिए ओपी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1। इस ट्राइंगल में ओपी का स्क्वायर इक्वल टू पीबी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 कर ले। अब देखो लेफ्ट साइड में ओपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इधर भी है, ओपी स्क्वायर इधर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर इसको देखें, तो इस साइड इक्वल, लेफ्ट साइड इक्वल, तो क्या होगा, राइट साइड भी इक्वल होगा, नहीं, एपी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है, ओ बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस हैं, ओ ए और ओ बी क्या हो जाएगा, रेडियस है, क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, ए पी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब आपस में दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी, ए पी इक्वल टू पी बी। तो यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी है, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब है ये वाली जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाली एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसका मतलब है कि एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी बाई सी पी सी टी। उसके बाद आप देखो कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल भी इक्वल होगा आपस में, क्यों, बाई सी पी सी टी। सो एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, अब कहाँ से, बाई सी पी सी टी, ठीक है। सो आई होप कि इस थ्योरम से आपको ये चीजें भी समझ में आई है। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में।